जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके सामने लेकर आया हूँ मैं 100 एमसीक्यू। जीके के 100 एमसीक्यू हैं, लेकिन इस पार्ट में हम आपको सिर्फ 50 एमसीक्यू कराएंगे, सुपर फास्ट। ठीक है, फटाफट कराएंगे। देखना, एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका टारगेट रहना चाहिए, जो मैं 50 एमसीक्यू कराऊँ, कम से कम 40 सही जाएँ। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि आपके कितने गलत गए लास्ट में। ठीक है, चलो एक एक करके देखो, गिनते जाना जो जो आपका गलत जाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको बताना है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश से भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है। आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसने दिया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में आपसे क्या पूछा गया है, 4 में आपसे पूछा गया है नीली क्रांति के बारे में। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य पालन। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में आपसे क्या पूछा गया, 5 में छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा छोटा नागपुर पठार के लिए। तो आपको बता दूं, पूरा झारखंड आता है और थोड़ा सा बिहार भी आता है। यदि आपको कहीं ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों मिले तो आपको ए और डी दोनों लगाना है, नहीं तो आपको झारखंड और बिहार अलग अलग मिले तो आपको झारखंड लगाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि झारखंड राज्य पूरा आता है छोटा नागपुर के पठार में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शंकराचार्य जी थे अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है। तो धान के खेत में यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा CH4, ऑप्शन नंबर बी। CH4 को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए जल्दी से। CH4 को क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लॉकडाउन लाइसेंस, लिविंग एंड अदर स्टोरीज की पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शोभा डे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। HSCL क्लर्क में आया था, ये देखिए आप, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 1855 से लेकर 1857 में डंका शाह के नाम से कौन लोकप्रिय था। तो डंका शाह के नाम से लोकप्रिय था अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे कौन सी अवसादी चट्टान जैविक रूप से बनी है। तो जैविक रूप से बनी हुई अवसादी चट्टान ऑप्शन नंबर ए, सैल है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, विंसेंट स्मिथ। ऑप्शन नंबर विंसेंट स्मिथ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। औरंगजेब का इस्लामी कानून के बृहत्तम सार संग्रह का नाम क्या था। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, फतवा ए आलमगिरी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने के सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये पृष्ठ तनाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। LPG गैस में कौन सी गैस होती है, LPG में कौन सी गैस होती है। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लो। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है नेपा, NEPA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी एक्ट। ऑप्शन नंबर सी नेपा का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, TADF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, TADF का। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन एंड डेवलपमेंट फंड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अधात्विक खनिज कौन सा है इनमें से। तो अधात्विक खनिज आपका अभ्रक है, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, अधात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया थाईलैंड में प्रमुख धर्म कौन सा है। तो थाईलैंड का प्रमुख धर्म है आपका ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा माना जाता है, बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है वहाँ का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था। तो भारत में स्वदेशी आंदोलन आपका ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के समय हुआ था, जब बंगाल का विभाजन कर रहे थे अंग्रेज।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है अंग्रेजों ने किस देशी रियासत को अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ था, वहां से आए थे चित्रकार लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है चीनी यात्री फायांग किसके शासनकाल में भारत आया था? सबसे इजी क्वेश्चन है, कई बार आया है, तो ये सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मेगास्थनीज किसका दूत था? तो मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेल्यूकस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सेल्यूकस का दूत था। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की इनमें से मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर ए पक्की ईंटों से बनी इमारतें, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है सती प्रथा को अवैध किसने घोषित कर दिया था? तो सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाले विलियम बेटिंग, ऑप्शन नंबर बी सर लॉर्ड विलियम बेटिंग, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाउ और नेवर पंपलेट किसने लिखा था? तो नाउ और नेवर पंपलेट किस वर्ष लिखा गया था? ठीक है, किसने नहीं, किस वर्ष लिखा गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1924, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो वही 1924 वाला, ठीक है, और उसी समय ये आपका पंपलेट लिखा गया था, नाउ और नेवर। क्लियर है? कर्नल वाइली की हत्या किसने कर्नल वाइली की हत्या में किसे मृत्युदंड दिया गया? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाइली की हत्या ढींगरा। अगला क्वेश्चन, इंपीरियल क्रेडिट कोर की स्थापना किसने की थी? जो इंपीरियल क्रेडिट कोर की स्थापना लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अब्राहम मास्लो कौन थे? तो अब्राहम मास्लो कौन थे? तो एक मानवतावादी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है कि भारत के नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो भारत के नियोजित विकास का विरोध यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा गया तानसेन को संरक्षण किसने दिया था? तो तानसेन को संरक्षण भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, तानसेन को संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 35 में ये पूछा गया है कि 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो यहाँ पर सही आंसर है दीव, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, मानव गतिविधियों से परिवर्तित जो है पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया है थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा क्यों रहता है? ऐसा क्या रहता है उसमें? तो संचालन और संवहन एवं विकिरण, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो यहाँ पर सही आंसर है तिलचट्टा, ऑप्शन नंबर बी, तिलचट्टा का रक्त सफ़ेद होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान, ऑप्शन नंबर बी, मैसूर में है, याद रखना, मैसूर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल के बर्तनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर बी, मुरादाबाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41 में आपसे पूछा गया है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला ओस्ट्रोम, एलिनोर ओस्ट्रोम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, सन बताइए, कमेंट करके बताइएगा। जिसको नहीं पता वो लिख दो सर 42वें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, मैं आपके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है आपका नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? तो ये हैं आपके, ये भी कमेंट करके बताओ क्योंकि ये बहुत फेमस है। इनका नाम आपने हर जगह सुना होगा, कई इन्होंने टूर्नामेंट जीते हैं, नोवाक जोकोविच, तो ये आपको पता ही होना चाहिए 100%। जिसको नहीं पता कमेंट में बताओ तो फिर मैं बता दूंगा आपको कमेंट करके, लेकिन ज़रूर कमेंट करना, बहुत आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। नमस्ते जो है
सालोम या फिर सैलम जो है पत्रिका किस देश की है? तो ये है आपकी भारत और इजराइल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन थी? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है आपकी सुमन कुमारी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सुमन कुमारी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें पूछा गया है एस भास्करन किस खेल से संबंधित है? तो एस भास्करन आपके बॉडी बिल्डिंग, ऑप्शन नंबर ए बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है सत्या नडेला। सत्या नडेला को आप कैसे जानते हो? सत्या नडेला के बारे में यदि आपने सुना हो तो कमेंट करके बताओ किस पोजीशन पर है सत्या नडेला। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी को मनाया जाता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए। आपके हो गए टोटल 50 क्वेश्चन, इसमें 100 क्वेश्चन, इसका पार्ट 2 भी ला दूंगा। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है। सिर्फ 11 मिनट में आपको 50 MCQ लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना।